नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आप में से जो भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम 25 क्वेश्चनों का सेट लाए हैं हरियाणा जीके का। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट रहेगा? चौथा पार्ट रहने वाला है। हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पीछे के 3 पार्ट जिस भी दोस्त ने नहीं देखे एक बार जाके देख लेना। यहाँ पे ध्यान देना है आपको भाई, हर सेट में आपको बतानी पूरी वीडियो होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको बताना भाई 25 क्वेश्चन में से आपका हरियाणा जीके के अंदर स्कोर क्या रहा है। कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलते हैं, ध्यान देना। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं? जो हमने किताब बना रही थी, सारे क्वेश्चन यहाँ पे पर रहेंगे, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हमने दे रखे हैं। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री आपसे पूछे कौन रहेगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद वीडियो को पॉज कर लेना एक बार। ठीक है, अपना आंसर खुद सोचना, उसके बाद जो मैं टिक लगाऊं उस पर एक बार देख लेना आप। ठीक है, बाकी आप सारे कवर करना है यहाँ पे क्वेश्चन, और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछा भाई, मनोहर लाल खट्टर है, दूसरा नायब सिंह सैनी है, उसके बाद वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, उसके बाद है अनिल विज है या दुष्यंत चौटाला है। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा वो क्या रहेगा? आपका आंसर रहने वाला बी। ये ज्यादातर सभी बच्चों को पता भी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना भाई। कुरुक्षेत्र को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए 2025 में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? ठीक है भाई, स्वच्छ हरियाणा, उसके बाद है मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, उसके बाद है निर्मल कुरुक्षेत्र, उसके बाद है चौथा है स्वच्छ सिटी ड्राइव। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा होने वाला है? आंसर बी रहेगा। इसको राइट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कुरुक्षेत्र के हिसाब से, मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, इसको याद रखना आप। ठीक है, और जिस भी दोस्त को कृषि और पशुपालन की किताब चाहिए जिसमें 880 प्लस क्वेश्चन है, वो भी मंगा सकते हैं, या आप देख सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में थ्योरी दे रखी है और बाद में एमसीक्यू फॉर्मेट बाइलैंग्वेज में नोट्स दे रखे हैं। जिस भी दोस्त को मंगाना है मंगा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। और पीडीएफ फॉर्मेट में जाना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, पीडीएफ वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। हरियाणा का गठन एक अलग राज्य के रूप में कब हुआ? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। 1 नवंबर 1966, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956 या 26 जनवरी 1950। तो ये सभी को आता होगा, इसमें 1 नंबर ऐड कर लेना अपना, 1 नवंबर 1966। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इस बार क्या पूछा है? हरियाणा के जो पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था? ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई दोस्त ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके कवर करना चाहता है, जिसमें 23 जिलों की जानकारी दे रखी है। इसके 2 पार्ट है, दोनों एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें ध्यान देखना, विद इमेज हमने ये समझा रखे हैं। ठीक है, काफी अच्छे नोट्स बना के जिस दोस्त को मंगाने हो आप मंगा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे भाई प्रथम मुख्यमंत्री की आपसे पूछी है तो बंसीलाल है, भगवत दयाल शर्मा है, देवीलाल है या राव वीरेंद्र सिंह है। तो इन चारों में से आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर बी। ये भी ज्यादातर सभी बच्चों को पता होगा। भगवत दयाल शर्मा कौन थे? हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? भाई ऐसी कौन सी नदी है हरियाणा और यूपी के बीच में प्राकृतिक जो आपकी सीमा है वो बनाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है घग्गर, यमुना, मारकंडा या साबी नदी। तो इन चारों में से सभी को पता होगा, आंसर बी यमुना नदी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके फिलहाल चल रहे हैं वो सारे आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, 25 में से लास्ट में आपको स्कोर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पे है? ये कुछ बच्चों का गलत हो सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल के आप नोट कर लेना, ध्यान देना। ठीक है, कैथल, ठीक है, मुंड्री जिसको बोलते हैं, कुरुक्षेत्र, रोहतक या सोनीपत। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए, मतलब कैथल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मुंड्री गांव है आपका, उसके आसपास कैथल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जिले को हरियाणा का लघु या पे हरिद्वार कहा जाता है? भाई ऐसा हरियाणा का कौन सा जिले, इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। भाई जींद, ठीक है, यहाँ पे पांडु पिंडारा है, ठीक है, उसको बोला जाता है। ऑप्शन आपको हिंट मिल चुका है वैसे देखा जाए तो, कुरुक्षेत्र है, पेहोवा और कैथल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर ए, मतलब जींद। ठीक है, इसमें क्या है? पांडु पिंडारा एक जगह है, उसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कट ऑफ सोच के देखो कितनी हाई जाने वाली। ये ज्यादातर बच्चों को सभी को आते होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है,
करनाल है, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बी, मतलब फरीदाबाद के अंदर क्या है हमारा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो लगता है वो फरवरी के अंदर लगता है, सभी को पता होगा ये बात भी, ठीक है। और जिस भी दोस्त ने हमारे ये इंडिया जीके के नोट्स नहीं लिए वो ले लेना एक बार, ग्रुप डी में आपके काम आने वाले हैं, जिसमें 136 टॉपिक है, ठीक है, इंडिया जीके के, और यहाँ पे 4370 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। इसकी डेमो चेक कर लेना, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन, या डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों का गलत हो सकता है, अगर कोई रट्टे मार के तैयारी कर रहा है उसका कुछ तुक्के मारेंगे वो बच्चे और गलत कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है भाई। विकास पार्टी की स्थापना आपसे पूछिए, देवीलाल है, भजनलाल है, बंसीलाल है, या ओम प्रकाश चौटाला है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर सी, मतलब बंसीलाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? यहाँ पे हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, हरियाणा राज्य का पक्षी आपसे पूछा है, राज्य पक्षी कौन है? यहाँ पे भाई पीकॉक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन है जिसको काला तितर बोला जाता है, स्पैरो है मतलब चिड़िया, और पैरट, ठीक है। इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब ब्लैक फ्रैंकोलिन। ये आपका काला तितर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूं, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। ये कुछ बच्चों का ठीक भी मिल जाएगा, जो बच्चे ग्रुप डी की साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के हिसाब से आपको दिखा देते हैं एक बार किताब, ठीक है। ये किताब आपको एक बार पढ़ लेनी है, जो आपने दिखाई साइड में आपको दिखी होगी, 57 टॉपिक है और 2850 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसकी तैयारी करना, सारे ऑनलाइनर है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मान लो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और टाइम नहीं मिलता साइंस पढ़ने का, तो उनके लिए बेस्ट होने वाली है, ठीक है। सेम ये जितने ऑनलाइनर मैं दिखा रहा हूँ सारे आपके ये आपके जो दोस्त जॉब कर रहे हैं उनको आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो सेंड कर देना या आपका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन, वो सेंड कर सकते हो। जो भी वन लाइनर है वो सिर्फ उनके लिए होने वाली है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। आगे देखिए क्या क्वेश्चन हमारा भाई, 30 जुलाई 1919 की बात कर रहा हूं मैं। 30 जुलाई 1919 को हरियाणा के किस जिले से महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था? पलवल, हिसार, अंबाला, रोहतक। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, मतलब हिसार आपका राइट आंसर है, ठीक है। 30 जुलाई 1919 को हरियाणा का मतलब जो महात्मा गांधी हरियाणा किस जिले से? यहाँ पे हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से, हरियाणा का कौन सा स्थान वैज्ञानिक उपकरणों के लिए यहाँ पे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा ऐसा स्थान है वैज्ञानिक उपकरणों के लिए सबसे मतलब उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है? अंबाला, गुरुग्राम, यहाँ पे फरीदाबाद या हिसार। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर ए, मतलब अंबाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, रत्नावली किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, रत्नावली से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन है बाणभट्ट हो गया आपका, हर्षवर्धन हो गया, हेमू हो गया, सूरदास हो गया। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बी, मतलब हर्षवर्धन। ध्यान रखना इसको, जिसने क्या यहाँ पे किसकी रचना की थी? रत्नावली की रचना की थी। आगे देखिए, और मानलाना जी के ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जी मैंने आपसे बताई दी है, जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सक्चर फॉर्मूला किस वर्ष में पेश किया गया था? हाँ, कुछ ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों के लिए हार्ड होने वाला है, इंपॉर्टेंट डाल सकते हो। यहाँ पे भी कुछ बच्चे इसको गलत करने वाले हैं। सक्चर फॉर्मूला की बात चल रही है 1947 में, 1949 में, 1956 में या 1966 में। तो ये कब लागू किया गया था? आंसर बी, मतलब 1949 में लागू किया गया था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था भाई, थोड़ा विवाद होने लग गया था लैंग्वेज के ऊपर, पंजाबी और हरियाणवी लैंग्वेज में। तो ये कौन सा लागू किया गया था? सक्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। जिसमें दोस्तों 2730 क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है। जिसमें दोस्त को मंगानी, इसके 3 पार्ट होने वाले हैं, ध्यान रखना, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिसमें तीनों को मिला के 2730 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले पूरा डीपली रहेंगे, एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, बाइलैंग्वेज में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में कितनी जानकारी आपको दे रखी है। अगर डीपली पढ़ना है तो ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछे है। भाई क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, बिल्कुल आसान है, भिवानी है, सिरसा है, हिसार या चीन। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब सिरसा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, काला तितर प्रजनन यहाँ पे केंद्र कहाँ स्थित है?
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भाई काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है देखा जाए तो पीपली मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर है, पंचकुला में है, हिसार में या सिरसा में। तो इन चार में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए मतलब पीपली आपका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें क्या है काला तितर प्रजनन केंद्र है। तो 16 क्वेश्चनों में से ज्यादातर आपके 13 से 14 क्वेश्चन ठीक मिले हुए, एक दो क्वेश्चनों में डाउट रही होगी जो थोड़े से मुश्किल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब आपका कम से कम 22 प्लस स्कोर जाता है तो आप ये मान लो आपके हरियाणा के लगभग ठीक है बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आज सारे लगभग बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल आपसे पूछे तो देखिए बीएनएस यहाँ पे चक्रवर्ती हो गया, दूसरा हमारा धर्मवीर हो गया, उसके बाद है आरएस नरोला हो गया, चौथे जीडी तपस्या हो गया। तो इन चारों में से आपका आंसर सभी को पता होगा, ये भी धर्मवीर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ज्यादातर सभी बच्चों का ठीक होगा। पानीपत है, थानेसर है, हांसी है, नारनौल है। तो इन चारों में से शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे देखा जाए तो आंसर बी मतलब थानेसर के अंदर क्या है शेख चिल्ली का मकबरा। आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19, किस शहर को बुनकरों का शहर बोला जाता है। आज सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रहना। बुनकरों का शहर पानीपत को बोला जाता है, करनाल को, रोहतक या सोनीपत। तो इन चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए मतलब पानीपत को क्या बोला जाता है, बुनकरों का शहर बोला जाता है। ठीक है, इंडिया जीके चाहिए मैंने आपसे बता ही दिया, इंडिया जीके के लिए आप बात कर सकते हो। हमारे जो मोबाइल नंबर है ऊपर लिख लेना 9991712256, इस पर आप बात कर लेना, व्हाट्सएप के थ्रू एड्रेस भेज देना, स्पीड पोस्ट से आपकी फाइल भेज दी जाएगी। ठीक है, एक और किताब ऊपर रख देते हैं। जिस भी दोस्त को हरियाणा रोडवेज कोई दोस्त तैयारी करे जिसमें 555 प्लस मेन क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, जिसमें 20 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक, आप देख सकते हो 78 पेज रहने वाले, सिर्फ 78 पेज है। टॉपिक आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पे, और अगर नहीं दिख रहे यहाँ पे डेमो फाइल आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इन सभी का प्राइस एवरेज देखा जाए तो जितने में हमने प्रिंटेड नोट्स बना रखे हैं उनका प्राइस रहेगा 60 से लेके 380 रुपए की रेंज में रहने वाले। जिस भी दोस्त को मंगानी है किताब स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दी जाएगी, मंगा लेना। 20वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या, ये भी आपको पता होगा। लोकसभा सीटें आपसे पूछी है, ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, उनमें से आपकी आज बात करें लोकसभा सीट, भाई 5 है, 10 है, 15 है, 90 है। तो आप में से लोकसभा सीट कितनी है भाई, यहाँ पे देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 10, और विधानसभा पूछी जाए तो कितनी है हमारी 90, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स किस जिले में है। ये भी आपका ठीक होना चाहिए भाई। मोरनी हिल्स के बारे में पूछा है, अंबाला के अंदर है, पंचकुला में, यमुनानगर में या कुरुक्षेत्र में। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी मतलब पंचकुला के अंदर क्या हमारे यहाँ पे मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्याग्रही प्रहलाद कविता किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन हार्ड है आपके लिए, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए नया क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनका तो आंसर आ भी गया होगा। भाई सत्याग्रही प्रहलाद कविता किसने लिखी, ऑप्शन है तुलसीराम शर्मा ने, भाई परमानंद ने, उसके बाद है तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, और चौथा है हमारे उदय भानु हंस ने। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए मतलब तुलसीराम शर्मा ने क्या लिखी, सत्याग्रही प्रहलाद कविता लिखी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ध्यान से, हरियाणा का कौन सा ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा यहाँ पे अवशेषों की खोज के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हरियाणा का कौन सा ऐसा स्थल है, ठीक है, जो हड़प्पा अवशेषों की खोज के लिए जाना जाता है। भाई राखीगढ़ी है, अग्रोहा है, पेहोवा और पानीपत। इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए मतलब राखीगढ़ी। किससे संबंधित है आपकी यहाँ पे हड़प्पा अवशेषों की खोज से संबंधित है, कौन, राखीगढ़ी। आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछा है भाई, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मैं एक बार चीज बता देता हूँ इंपोर्टेंट क्या है इसके अंदर, देखिए ध्यान से। हिंट भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यमुनानगर, और उसके बाद पंचकुला में देखा जाए तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है परसेंटेज मामले में। भाई जैसे मान लो भाई पंचकुला का ये एरिया मान लेते हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वन एरिया के हिसाब से, और मान लो भाई यहाँ पे यमुनानगर का देखा जाए तो थोड़ा बड़ा एरिया बना लेते हैं, और यहाँ पे अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज के मामले में जो एरिया कवर कर रखा है वो पंचकुला है, और सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। इसको याद रखना। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुग्गा नवमी कब मनाई जाती है? ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तारीख आपसे पूछी या इसमें जो भी है कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन हमारा भद्रपद कृष्ण नवमी, दूसरा हमारा श्रावण शुक्ल तृतीया, और तीसरा हमारा कार्तिक अमावस्या, और चौथा हमारे यहाँ पे मृगशिरा एकादशी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब यहाँ पे आंसर है ए हमारा भद्रपद कृष्ण नवमी, किसमें हमारा मेन गुग्गा नवमी मनाई जाती है इस दौरान। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। जिसमें दोस्तों हरियाणा का प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी मंगा सकते हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपके दे रखे हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, जिस भी दोस्त को मंगाना है ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वो मंगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात की जाए तो यहाँ पे जिस दोस्त ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले एवरेज इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। उसके बाद रजिस्टर करना, रजिस्टर करते हुए आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद लॉगिन होने के बाद होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगर सिंगल फाइल चाहिए आपको तो 29 रुपए की आपकी फाइल मिलने वाली है, ये देख लेना। यहाँ पे आप चले जाना। कॉम्बो पैक चाहिए आपको, कॉम्बो पैक आपको पीडीएफ कोर्सेज के अंदर मिलेंगे। कोई बुक ऑर्डर करनी है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। और जिस भी दोस्त को नोट्स मंगाने, नोट्स मंगा सकते हैं जो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। कोई भी आप नोट्स ले सकते हो, सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी आप मंगा सकते हो, ठीक है। हरियाणा के हिसाब से जो दोस्त तैयारी कर रहा है वो एक बार देख लेना, ठीक है। आए आपको ये जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।